राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। ओम नमो नारायणा। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, हम सभी जानते हैं कि दिसंबर का महीना चल रहा है और हिंदी कैलेंडर के अनुसार पौष महीना चल रहा है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत के विषय में। और इस विषय में बहुत ही सुंदर जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और आशा करते हैं आपको वीडियो अवश्य ही पसंद आएगा। तो भक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत दिसंबर में कौन सी तारीख को रखा जाएगा, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। हिंदू धर्म में प्रत्येक माह को आने वाली एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। यह दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना के लिए समर्पित माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी के दिन व्रत और पूजन से सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साधक के सभी दुख और कष्टों और पापों से मुक्ति मिलती है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। पंचांग के अनुसार वर्ष 2024 में पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत 26 दिसंबर को रखा जाएगा। इसे सफला एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार हर एक कार्य को सफल बनाने के लिए सफला एकादशी व्रत किया जाता है। कहा जाता है इस दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु जी की पूजा करने और व्रत रखने से 5000 वर्ष के तप करने से भी अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आइए जान लेते हैं वर्ष 2024 में किस दिन ये व्रत रखा जाएगा। तो 26 दिसंबर 2024 दिन बृहस्पतिवार को इस बार एकादशी का व्रत है और बहुत ही सुंदर शुभ संयोग के साथ गुरुवार के दिन यह व्रत पड़ रहा है। वैसे भी बृहस्पतिवार का दिन या गुरुवार का दिन भगवान नारायण को समर्पित है। इस दिन जब एकादशी का व्रत आता है तो उसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। अब थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं कि किस प्रकार से भगवान की सरल विधि से पूजा करें। तो देखिए, ये तो क्लियर हो गया कि 26 दिसंबर 2024 दिन बृहस्पतिवार यानी कल आपको एकादशी का व्रत करना है, जिसे सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो भक्तों, आइए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी पूजा विधि के विषय में। सबसे पहले हम आपको ये बता चुके हैं और एक बार फिर से बताएंगे कि एकादशी का व्रत सदैव 3 दिन तक नियमों का पालन करते हुए रखा जाता है। दशमी, एकादशी और द्वादशी। दशमी के दिन आपको थोड़ा सा भोजन के प्रति सतर्क रहना होता है, कुछ नियमों का पालन करना होता है। जैसे आपको तुलसी पत्र इकट्ठे करके रखने होते हैं, क्योंकि बिना तुलसी पत्र के भगवान नारायण की पूजा का महत्व नहीं माना जाता है। भगवान नारायण की पूजा उन्हें स्वीकार्य नहीं होती है यदि आप तुलसी पत्र के बिना करते हैं। तो तुलसी पत्र का प्रबंध कर लिया जाता है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मचर्य का पालन, बाल, नाखून इत्यादि, दाढ़ी, शेविंग आदि ना कराना, साथ ही क्रोध ना करना, झूठ ना बोलना, हिंसा ना करना, तामसिक भोजन का प्रयोग ना करना, जैसे मांस, मदिरा और जो भी नॉनवेज आदि होता है उसका प्रयोग नहीं करना है। लहसुन, प्याज को भी तामसिक ही माना जाता है। तो यदि आप वैसे नित्य प्रति खाते भी हैं तो कम से कम एकादशी व्रत यदि आप रख रहे हैं या पहले से करते हैं या अभी शुरू कर रहे हैं तो 3 दिन तक आपको इस तरह के नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। भगवान के नाम का ज़्यादा से ज़्यादा आपको जाप करना चाहिए। नाम जप में बहुत शक्ति होती है। अब थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं कि पूजा विधि किस प्रकार से सरल तरीके से हम पूजा करें। तो देखिए, सबसे पहला नियम होता है कि आप जब सुबह उठेंगे तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने घर की साफ सफाई करनी है। साथ ही आपको स्नान करना है। स्नान करके स्वच्छ धुले हुए
पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। यदि पीले नहीं हैं तो नीले और काले रंग के वस्त्रों का चुनाव ना करें। आप लाल, हरे, गुलाबी, ऑरेंज यानी नारंगी रंग के वस्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आप किसी भी तरह से काले और नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग ना करें। इसके बाद आप जहाँ भी अपने घर में पूजा करते हैं वहाँ की सफाई कर लीजिए और भगवान नारायण का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेना है। इसके बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करनी है। सफाई करके आप चाहें तो एक छोटी सी चौकी बिछाएं, उस पर पीला कपड़ा लगाएं, नीचे चौक अवश्य बनाएं और लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा उस पर स्थापित करें। यदि आपने लड्डू गोपाल रखे हैं, शालिग्राम भगवान हैं, तो उनको आप स्नान आदि करा के उनका सुंदर श्रृंगार करके उन्हें स्थापित करें। और नहीं है तो आपके पास फ़ोटो है, अपने भगवान का फ़ोटो ही विराजित कर ले। इसके बाद भगवान को चंदन, अक्षत, जल इत्यादि से उनकी पूजा करें। फल, फूल, दीप नैवेद्य उन्हें अर्पित करें, धूप जलाएं, दीप लगाएं और विष्णु भगवान को तुलसी दल, पंचामृत का भोग अवश्य लगाएं। इसके बाद विष्णु सहस्त्रनाम और एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। भगवान विष्णु के बीज मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। यदि आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम श्री हरि श्री हरि श्री हरि उठते बैठते चलते फिरते और पूजा करते समय लगातार आप भगवान के नाम का स्मरण करते रहें। कथा सुनने के बाद या फिर कथा पढ़ने के बाद भगवान की आरती अवश्य ही करें। सभी देवी देवताओं की आरती भी उतारनी चाहिए। पूजा के बाद आप जब अंत में उठने वाले होते हैं, पूजा आपकी समाप्त होती है, तब आपको जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए भगवान से क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। इस प्रकार से आपकी पूजा संपूर्ण होती है। अगले दिन द्वादशी तिथि में पूजा अर्चना के बाद व्रत का पारण किया जाता है। सफला एकादशी के दिन भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए आप उनके मंत्रों का जाप अवश्य ही करें। और पारण की विधि क्या है? पारण देखिए, वैसे तो हम सभी व्रत में पारण करते हैं, किंतु जो एकादशी का व्रत है इसमें पारण करना बहुत ही आवश्यक होता है। और बिना पारणा के जब तक आप विधिवत पारणा नहीं करते हैं तब तक आपका व्रत पूरा नहीं माना जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, उठकर साफ स्वच्छ करके अपने रसोई घर में भोजन बनाइए, सात्विक भोजन बिना प्याज लहसुन वाला। और आपको चावल जरूर बनाने हैं। एक बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि आपको एकादशी व्रत की पूजा में अक्षत का प्रयोग नहीं करना है। यानी भगवान नारायण की पूजा जब हम एकादशी के दिन करते हैं तब हमें चावल का प्रयोग उनकी पूजा में नहीं करना होता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो भगवान की आपको विधिवत पूजा करनी है। पूजा करने के बाद आप सात्विक भोजन बनाइए और सात्विक भोजन बनाकर तुलसी पत्र रखकर चावल भी अवश्य बनाएं, कुछ मीठा भी ज़रूर बनाएं, पूड़ी सब्जी इस तरीके से बनाकर भगवान को भोग लगाएं। भोग लगाकर एक थाली भोजन पंडित जी को अवश्य ही जिमाएं। उन्हें अपनी श्रद्धा अनुसार 10-20 रुपए या जो भी आपकी श्रद्धा हो उसके अनुसार दक्षिणा देकर उनके चरण स्पर्श करें, आशीर्वाद लें। इसके बाद आप वही भोग प्रसाद स्वयं ग्रहण करें। इस प्रकार आपका व्रत पूर्ण हो जाता है। अब हम बात करते हैं सफला एकादशी के पारण का समय क्या रहेगा और कब करना है। तो 27 दिसंबर को सुबह 7:15 से लेकर 9:20 तक पारण का समय है। ध्यान से सुनिएगा कि बृहस्पतिवार का है और 26 तारीख है। इस दिन आपको एकादशी का व्रत करना है। और 27 दिसंबर दिन शुक्रवार को सुबह 7:15 से लेकर 9:20 तक के बीच में आपको भगवान के इस व्रत का पारण करना है। इस प्रकार करने से आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको आज की ये सुंदर सी वीडियो आप पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे, ऐसी कामना के साथ आज की वीडियो बस यहीं तक। जय माता की भक्तों, राधे राधे।